स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग को जो है रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जो ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर है वही देखेंगे। ठीक है, जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है ना उसी का। आप लोग का एग्जाम जो है वो 27 से शुरू है, तो आप लोग जो है तैयारी एकदम शुरू रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए आप लोग को जो है टोटल 40 मार्क्स का होगा और टाइमिंग जो है 1 घंटा ही मिलेगा। देखिए 1 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्लास 11 का है। देखिए टोटल जो है 40 नंबर रहेगा। तो पैटर्न वगैरह समझ लीजिए, वैसे भी 40 नंबर पहले भी रहता था। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर रहेगा, ये सब आपको पता है। 4 में से 1 को सही देना है और गलत नंबर पर जो है आप लोग को जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब गलत होगा उसी का कटेगा, सही होने के बाद नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोग जिससे करते कर लीजिएगा। वैसे हिस्ट्री जो है अधिकतर आर्ट्स वाले रखते हैं तो हिंदी में करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो पहला जो हो जाएगा इसका हो जाएगा यूनानी। यूनानी भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए कब जीता था? तो ये जीता था 1331 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिनारिस। ठीक है, दिनारियस क्या है? दिनारियस क्या है? तो ये हम लोग का जो तीसरा का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा। चांदी का सिक्का है ये। क्या है? चांदी का सिक्का। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि इतिहास का पिता, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे पांचवा बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट जो है वो हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, अगस्टस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर बोल रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी पर जो पहाड़ी की चोटी पर जो गांव बसे हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कैस्टेला। ठीक है, कैस्टेला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि इक्वी इक्विटीज। ठीक है, इक्विटीज से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो 7वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा अश्वारोही। अश्वारोही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? तो कब से कब तक चला था? तो 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9वां बोल रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका मतलब क्या है? तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, मतलब अपने ही देश में जो है सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई जो लड़े जाते हैं उसे हम लोग गृह युद्ध के नाम से जानते हैं या तो गृह युद्ध कहते हैं। चलिए आगे है 10वां नंबर बोल रहा है कि बर्बर। ठीक है, बारबी बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है यूनानी भाषा से। किससे? यूनानी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 11वां बोल रहा है कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है? तो फ्यूड का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब एक भूमि का टुकड़ा है ये। क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यायावर, यायावर मूल्यता थे, वो क्या थे? तो उसे मतलब इनमें से कौन सा थे, क्या थे? तो ये 12वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, घुमकंड थे, घुमकंड। चलिए आगे है 13 नंबर बोल रहा है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1227 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का बोल रहा है कि मेसोपोटामिया में इन इन्ना इन्ना किसकी देवी थी? तो मेसोपोटामिया में जो इन्ना थी वो थी प्रेम एवं युद्ध की देवी।
क्या हो जाएगा, प्रेम एवं युद्ध की देवी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, बोल रहा है मेनर क्या होता है, तो मेनर क्या होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाता है लॉर्ड का घर। चलिए आगे है 16 नंबर, बोल रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो कैसी लिपि थी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किलाकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि तीर्थ क्या था, तीर्थ क्या था, तो ये एक प्रकार का जो था हम लोग का हो जाएगा कर था, ठीक है, मतलब टैक्स, एक तरह का टैक्स था जिसे तीर्थ कहा जाता था। चलिए आगे है 18 नंबर, बोल रहा है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था, तो ये जो हम लोग का आंसर होगा 18 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का 19 नंबर, बोल रहा है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणतंत्रीय सरकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है 20वां, बोल रहा है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया, तो ये चित्र किसने बनाया था, तो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसने बनाया था, लियोनार्डो द विंची, ठीक है, लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है, मतलब ईस्टर का मतलब क्या है, तो 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ईसा मसीहा के पूर्व जीवित होने का प्रतीक, ठीक है, पूर्ण जीवित होने का प्रतीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनाइजेंस इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, मतलब ये एक पुस्तक है, इनके पुस्तक की नामक की, मतलब इस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्कहार्ट, ठीक है, बर्कहार्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो एक बुक है जिसका नाम है द प्रिंस, इसको कौन लिखे थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है नाइट्स कौन थे, मतलब ये कौन थे, तो ये 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये घुड़सवार सैनिक थे, कौन थे, घुड़सवार सैनिक। आगे है 25 नंबर, बोल रहा है छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण जो है गुटेनबर्ग ने किया था, ये आप लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 में भी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, बोल रहा है कि इस बेला द इस्ते कौन थी, मतलब ये कौन थी, तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मटुआ राज्य की रानी थी, कहाँ की, मटुआ राज्य की रानी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है कि चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में, कब, 1921। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ठीक है, किसके द्वारा रचित है, मतलब ये जो है वो किसने रचना की है, तो इसका जो नाम हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, न्यूटन, किसने किया है, न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, बोल रहा है किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये किसने घोषित किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपेरनिकस, ठीक है, कोपेरनिकस ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां, बोल रहा है सोसाइटी ऑफ जीसस सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब क्या, इग्नेशियस लोयोला, ठीक है, इग्नाटियस लोयोला, चलिए इग्नाटियस लोयोला, ठीक है। चलिए आगे है 31 नंबर, बोला मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था, तो मार्टिन लूथर जो है वो हो जाएगा हम लोग का जर्मनी का था, कहाँ का, जर्मनी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के, कहाँ के, उत्तरी अमेरिका के। चलिए आगे है
क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 1781 ईस्वी में। कब? 1781। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो कब बनाई गई थी? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में जो है कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि जापान में मेइजी पूर्ण स्थापन कब हुई? ठीक है, पुनः स्थापन कब हुई? तो ये हम लोग का 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1867 से लेके 68 ईस्वी में। कब हुई? 1867 से 68। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। हो रहा है कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? तो ये क्या है? इसे मतलब 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बुलेट ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट ट्रेन है। ठीक है, चलिए आगे है 37 नंबर। बोल रहा है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन जो है उसके संस्थापक जो है सन्याता सेन। ठीक है, सन्याता सेन, सन्यात सेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है 38 नंबर। बोल रहा है चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सन्यात सेन। इसका भी होगा सन्यात सेन। ठीक है, आगे है वारका शीर्ष क्या है? तो वारका शीर्ष क्या है? तो ये एक तरह का जो हो गया ना, ये होगा स्त्री का सिर है। ठीक है, मतलब हेड है। ठीक है, सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फरात। ठीक है, तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अभी और भी अपलोड होगा। और इसका जो है ना, हम लोग एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें टोटल लगभग 300-400-500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिससे बाहर जो आप लोग का है ना एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।